बनने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मित्रता निभाई जटायु ने, और जैसे ही उन्होंने अपने मित्र की पुत्र वधू को देखा तो सीता विकल, जैसे मां सीता रोईं वैसे ही चराचर रोने लगा। सीता मां का दुख देखा तो पूरा विश्व रोने लगा, और जैसे ही रोने लगा तो हर किसी ने आवाज सुनी, लेकिन कोई उठने को तैयार नहीं हुआ। इतना दशानन का आतंक है। तो सुनी जटायु आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। तुरंत कहा कि कौन है? ये तो मालूम होती है हमारे मित्र की पुत्र वधू है, कुलवधू है। और पहचान करके तुरंत ही पुत्री के लिए कहा कि सीते पुत्र करसी जनित्रासा, करी हूं जातु धान करनासा। माता सीता रो रही थी। कहा पुत्री त्रास मत करो, कष्ट मत उठाओ, डरो मत, मैं अभी इस दुष्ट का नाश करता हूं। और ऐसा कह करके जटायु उड़े। तो जटायु के घर वाले थे, उन्होंने कहा जानते हो किससे बर ले रहे हो? कहा हाँ हाँ खूब जानता हूँ, आज मेरी पुत्री के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है जीते जी देख नहीं सकता हूँ। अरे मालूम है कि मैं मरूंगा और बस यही तो है। कहा अच्छा तो तुम मरने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। देशभक्त कभी मरने से पीछे नहीं हटता है, और प्रेमी मित्र भी मरने से पीछे नहीं हटता है जब मित्र के ऊपर कोई विपत्ति आती है। और जटायु ने जाकर के देखो अपने प्राणों को गमाया। माता सीता विलाप कर रही थीं, करुण सुर में रो रही थीं कि हाँ प्रभु एक वीर रघुराया, कि अपराध विसार उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, पायु फल जो कीन्यु रोषा। इस प्रकार माता सीता रो रही थीं। जटायु ने जाकर माता सीता की रक्षा की और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। बाजी लगा दी, गिर पड़े, पंख कट गए। लेकिन पंख के कटने के बाद भी जटायु पड़े हैं आस लगाए हुए। किसकी आस लगाए? भगवान की आस लगाए हैं। भगवान पहुँचे और मिले तो कहते हैं दर्श हेतु तन राख्यो प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधान। आपके दर्शनों की ही इच्छा थी, वो दर्शन हो गए, अब तो प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। तो गीत देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीत देह छोड़ दी, कौन सा रूप मिला? चार भुजाधारी भगवान का रूप मिल गया। और हरि रूप जब पाकर के खड़े हुए जटायु तो भगवान की स्तुति करने लगे दोनों हाथ जोड़कर। भगवान कहते हैं कि जल भरि नयन कहत रघुराई, तात सुकर्म से निज गति पाई। आपने अपने कर्म से इस गति को पाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है आपने अपने कर्मों से पाया है। आपने एक अपनी पुत्री को, मित्र की बहू को बचाने के लिए अपने प्राणों को दिया। इस प्रकार जो भी असहाय पतिव्रता स्त्रियों की रक्षा करते हैं और अपने प्राण देते हैं उनको यही गति मिलती है। लेकिन जो स्वार्थ में अपने आप में अपने प्राणों की रक्षा के लिए केवल ये सोचते हैं कि मेरे तो शरीर छूट जाएगा और असहाय प्राणी मेरे सामने चिल्लाते रोते रहें, उनका तो हाल होता है बहुत ही बुरा। हमेशा रक्षा करनी चाहिए। आजकल देखा है
कि किस प्रकार दुष्टों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सत्पुरुष बिल्कुल मौन होकर के बैठ रहे हैं और कोई बोलने को भी नहीं तैयार होता है कि कैसे बोलें, कहीं हमारी इससे बुराई हो जाएगी तो। और वैसे डंका पीटते हैं, देखो हम बड़े ताकत वाले हैं, हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है धर्म की वहाँ पर पीछे हट जाते हैं। हटना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म तो धर्म ही है। धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा जब होगी तभी संसार की रक्षा होगी, और जब धर्म की ही रक्षा नहीं होगी तो संसार की रक्षा कौन करेगा। इसलिए हमेशा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।